आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीखे हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अध्याय 5 वह देश कौन सा है। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा और समझा और भलीभांति अध्ययन किया। उसी के कुछ यहाँ पे शब्दार्थ दिखाए जा रहे हैं जो आपको अपने कॉपी पे लिखना है विद्यार्थीगण। तो आप लोग वीडियो को रोक करके भलीभांति इस शब्दार्थ को अपनी कॉपी पे लिखें। अब चल रहे हैं पहले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विद्यार्थीगण, ये आपका पहला प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न है, भारत की नदियों तथा हिमालय की क्या विशेषता है। जी देख पा रहे हैं आप सभी लोग, भारत की नदियों तथा हिमालय की क्या विशेषता है। तो विद्यार्थीगण आपका सही जवाब होता है, भारत की नदियों तथा हिमालय की विशेषता निम्नलिखित है। आप इसे काट देंगे क्या को और है को काट देंगे। आप पहले एक लाइन यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं भली भांति। जी देखिए, यहाँ से आपको लिखना है, पहले आपको लिखना क्या है, भारत की नदियों तथा हिमालय की विशेषता निम्नलिखित है। पहले आप इतना लिखेंगे, उसके उपरांत यानी उसके बाद आपको लिखना है नंबरिंग करके, नंबर 1 करके, भारत की नदियों से पवित्र धारा बहती है। फिर नंबर 2 करके आप लोग लिखेंगे, हिमालय भारत का रक्षा करता है। यानी आपको 3 पंक्ति लिखना है। आपको पहली पंक्ति यही लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है। आपका एक पंक्ति हो गया, आपकी दूसरी पंक्ति यह हो गया और तीसरी पंक्ति यह हो गया। तो जैसा कि विद्यार्थीगण आप सभी लोग समझ पाए मेरी बात को। अब चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हम अपनी धरती माता से क्या वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ये आपका प्रश्न हो गया। अब आपका सही जवाब क्या है, हम अपनी धरती माता से फल, कंद, अनाज, मेवे वस्तुएं प्राप्त करते हैं। जी बात सभी लोग समझ पाएँ। पहले आपको लिखना क्या है, हम अपनी धरती माता से, इतना लिखने के बाद फल, कंद, अनाज, मेवे यह लिखेंगे, फिर लिखेंगे वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोड़ा स्वराज त्रिवत आदेश से पिता से छोड़ा स्वराज त्रिवत आदेश से पिता के से क्या तात्पर्य है। तो विद्यार्थीगण इसका देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, जिसने पिता के आदेश से तुच्छ स्वराज छोड़ दिया। देख पा रहे सभी लोग, यही लिखना है आंसर में। पहला का जो ग उत्तर है यही आपको लिखना है। क्या लिखना है, जिसने पिता के आदेश से तुच्छ स्वराज छोड़ दिया। आपको विद्यार्थीगण पहले का ग का यही आंसर है, आप लोग इसे लिखिएगा। सभी लोग समझ पा रहे हैं जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कविता देखिए, पहला का घ, कविता के आधार पर भारत की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो आपका सही जवाब कैसे रहेगा, कविता के आधार पर भारत की सुंदरता का वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, इसको आप काट देंगे। तो आप इतना लिखने के बाद, जब आप इतना लिख लेंगे तब आप अगले पेज पर चलेंगे। हम आपको अगले पेज पर ले चल रहे हैं, वहाँ पे आप इसका वर्णन किया गया है, आपको इसको लिखना होगा। ठीक है, पहले आप इतना लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपको दूसरे पेज पर लेकर चल रहे हैं, जैसा कि आप अभी देख पाएंगे। देखिए, आपको उसी के आगे यही लिखना है। देख पा रहे हैं सभी लोग, आपको यही 5 पंक्ति लिखना है। आप लोग इसे भलीभांति वीडियो को रोक करके इससे लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसा कि आप भी देख पाएंगे। देखिए, आपका पहला का अंग प्रश्न क्या है, भारत के पर्वतों, मैदानों तथा वनों की क्या विशेषता है।
तो आपका सही जवाब बनेगा भारत के पर्वतों, मैदानों तथा वनों की विशेषता निम्नलिखित है। आपको इतना नहीं लिखना है जवाब में। आपका सही जवाब क्या होगा? भारत के पर्वतों, मैदानों तथा वनों की विशेषता निम्नलिखित है। आप लोग इतना लिखने के बाद अगले पेज पर चलेंगे। इतना लिख देने के बाद आप अगले पेज पर चलेंगे, इसका आगे का जवाब मिलेगा आपको अगले पेज पर। चलते हैं अगले पेज पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसके आगे आपको यही लिखना है, 2 पंक्ति। विद्यार्थीगण, आप लोग वीडियो को रोक करके भली बात इसे कर लीजिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अभी आप देख पाएंगे, देखिए आपका प्रश्न 2 क्या है? खाली स्थान भरिए। देखिए यहाँ पे भरा हुआ है, नदियाँ भरा हुआ है, धारा बह रही है, यह भरा गया है, सिंचा हुआ सलोना भरा गया है। अब देखिए ख में सुगंध प्रसून प्यारे भरा गया है। देखिए यहाँ पे दिन रात हंस रहे हैं भरा गया है। और देखिए यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, उसके बदले में हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, यहाँ पे समा नहीं पाता, अच्छे से अट नहीं पाता, तो मैंने इसका यहाँ पे लिख दिया है। तो विद्यार्थीगण देखिए, जो आपको यह है, ये आपको इसमें लिखना है। जी देख पा रहे हैं, पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, आपका ऐसे हो जाएगा। और देखिए बाकी यहाँ पे आपका भरा गया है, यहाँ पे भर दिया गया है, यहाँ भी भर दिया गया है, यहाँ भी भर दिया गया है, और यहाँ भी भर दिया गया है। कहने का मतलब सब में भरा गया है, बस इतना फ़र्क है कि इसको यहाँ पे भरना है। यहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया था। तो ठीक है विद्यार्थीगण, आप सभी लोग जैसा समझ पाएँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि अभी आप देख पाए, देखिए विद्यार्थी, आपका यह प्रश्न 3 है। इसमें करना क्या है, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश यानी वाक्य अंश, वाक्यांश की सप्रसंग व्याख्या। देखिए एक होता है ससंदर्भ, एक होता है सप्रसंग। ससंदर्भ का मतलब होता है कि संदर्भ के साथ व्याख्या कीजिए, और सप्रसंग का अर्थ क्या होता है कि प्रसंग के साथ व्याख्या कीजिए। देखिए ये आपका श्लोक है, 4 पंक्ति का आपका श्लोक है। तो आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका पहला हेडिंग रहेगा प्रसंग। प्रसंग लिखने के बाद आपको यही 2 पंक्ति लिखना है। प्रसंग हेडिंग डालने के बाद आपको यही 2 पंक्ति लिख देना है। उसके बाद आपका अगला हेडिंग है व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आप लोग जो यह 4 पंक्ति का व्याख्या पढ़े हैं, उसी को इसमें लिखना है। विद्यार्थीगण, आप लोगों ने जो 4 पंक्ति का यह व्याख्या पढ़ा है, उसी को इसमें लिखना है। व्याख्या आपने क्या पढ़ा था? जिसने पिता के आदेश से तुच्छ स्वराज छोड़ दिया, जहाँ के वह राम थे, वह देश कौन सा है? सभी को याद है? जहाँ के लक्ष्मण भरत जैसे शुद्ध निस्वार्थ प्रेमी भाई बहुत अच्छे थे, वह देश कौन सा है? तो विद्यार्थीगण, यही जो व्याख्या हम बोले हैं, जो आप लोग पढ़ चुके हैं, इसी व्याख्या को यहाँ पे आपको लिखना है, जैसा कि सभी लोग समझ पा रहे हैं। और प्रसंग में हमने यहाँ लिख दिया है। अब व्याख्या आप लोग पढ़े हैं, अभी को हम फिर बताए हैं। तो विद्यार्थीगण, आप लोग व्याख्या को यहाँ पे अपना कर लीजिएगा, ठीक है? किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए विद्यार्थीगण, आपके समक्ष ये चौथा प्रश्न है। जैसा कि आप सभी को दिख पा रहा है, सब जगह लगा दिया गया है चिन्ह। देखिए क यहाँ पर है, ख देख पा रहे हैं, यहाँ ग देख पा रहे हैं, यहाँ घ देख रहे हैं, यहाँ पे है, च देख पा रहे हैं, यहाँ पे है, अंग देख पा रहे हैं, यहाँ पे है। विद्यार्थीगण, आप लोग वीडियो को रोकिए और भली भांति इसे अपने इच्छानुसार इसे लिखें, और जल्द ही मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। विद्यार्थीगण, आप लोग प्रश्नों के उत्तर लिखें और अपने गुरुजन को दिखाएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।